अच्छा खाना बनाने वाले लोग कभी भी अपनी रेसिपीज पूरी तरह नहीं बताते। कुछ बातें वो राज ही रखते हैं। इसीलिए अगर हम वो रेसिपीज देखकर भी खाना पकाएं तो खाना कभी ऐसा नहीं बनता जैसे कि वो बनाते हैं। ऐसे ही हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई राज छिपा रहता है। टीटा ने भी तो अपने दिल में इतनी सारी बातें छुपा रखी थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एलेना माई भी अपने साथ कुछ राज लेकर जाएगी। टीटा को माई के खतों से पता चला कि माई जिंदगी भर जोसेफ नाम के एक सिपाही से प्यार करती रही थी। एलेना माई के माँ बाप को जब इस प्यार का पता चला तो उन्होंने अपनी लाडली बेटी को फौरन जुआन ब्रिगेंजा से ब्याह दिया, जो टीटा के पिता थे। लेकिन एलेना माई शादी के बाद भी जोसेफ को खत लिखती रही। दोनों का प्यार पनपता रहा, यहाँ तक कि जोसेफ से एलेना माई को एक बच्ची भी हुई, गर्ट्रूड। जब गर्ट्रूड एलेना माई के पेट में थी तब जोसेफ और एलेना माई ने भाग जाने का प्लान बनाया था। एलेना माई रात को बालकनी में खड़ी जोसेफ का इंतजार कर रही थी। दूर से उसे जोसेफ आता दिखाई दिया, लेकिन अचानक अंधेरे में गोली चली और जोसेफ वहीं खत्म हो गया। टीटा के पिता ने उसे चोर समझकर मार डाला था। एलेना माई अपने आंसू पी गई। और जोएन के साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने लगी। माई के फ्यूनरल पर टीटा बहुत रोई। उस माई के लिए नहीं जिसने जिंदगी भर टीटा को दबाए रखा था, लेकिन उस औरत के लिए जिसने अपनी जिंदगी अपने नाकाम प्यार के गम में बिताई थी।
कैसी हो टीटा? अच्छी हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। रोज कुछ महीनों तक बहुत बीमार थी। उन्हीं दिनों जब माई के साथ ये हादसा हुआ था। हाँ, ड्रैगो ने बताया था। वो बहुत चाह रही थी कि माई के पास आए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। बच्चे के आने तक उसे पूरा आराम करना पड़ा। तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। रोज नाजुक है। कोई तकलीफ या सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। रोज बचपन से ही ऐसी ही है। बच्चा होने से उसके चेहरे पर रौनक आ गई है, वरना रोबर्टो के बाद वो बहुत उदास रहने लगी थी। और फिर माई का गम। रोज माई की सबसे प्यारी बेटी थी। हाँ, वो माई को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। माई की मौत के वक्त वो उनके पास नहीं थी। उस बात से उसे बहुत तकलीफ हुई है। टीटा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो हम लोग कुछ दिनों के लिए यहीं रहते हैं। मेरे ख्याल से रोज़ के लिए ठीक रहेगा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? ये घर तुम्हारा और रोज़ का ही तो है। मेरा फ़र्ज़ तो माई के जाने के बाद ख़त्म हो गया। बस यही पूछना था। मैं ज़रा रोज़ को देखता हूँ, शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। जब से इस घर में आई हूँ, इसका इस रसोई घर के अलावा कहीं मन ही नहीं लगता है। मेरे कमरे में तो सोना ही नहीं चाहती है। डॉक्टर कहते हैं अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। काश ये लड़की ना होती। कैसी बातें करती हूँ रोज़। नहीं दीदी, रोज दीदी सही कहती है। अगर लड़का होता ना तो वो इस घर का और पेड्रो भैया के घर का दोनों का अकेला वारिस होता। सोचती हूँ इसका नाम भी मार्गरीटा रख लूं। ये बढ़िया रहेगा। देखो ना, टीटा दीदी की तरह ये भी हमेशा रसोई घर में ही पड़ी रहती है। और टीटा दीदी की तरह ही ये भी हमारे घर की सबसे छोटी है। खानदान के दस्तूर के हिसाब से इसे भी मेरा ख्याल रखना होगा। इसकी भी शादी नहीं होगी। रोज, ये बात तुमने आज कह दी, दोबारा कभी नहीं कहना। टीटा, अपने खानदान के दस्तूरों को अपनी बच्ची पर मत थोपो। बेटी हुई तो क्या हुआ? ऐसा क्यों है कि बेटों को ही विरासत में खानदान का नाम, इज्जत और दौलत सब कुछ मिल जाता है और बेटियों को सिर्फ रीति रिवाज? टीटा, ये तो माई नहीं रोज। जो मैंने भुगता है मैं इसे भुगतने नहीं दूंगी। इसका नाम मार्गरीटा कभी भी नहीं होगा। इसका नाम होगा जोसेफीटा। जोसेफीटा, ये नाम पसंद है आपको? जोसेफीटा? ये भी ठीक नाम है। टीटा, कई बार मैं सोचती हूँ पता नहीं इसका क्या होगा। रोबर्टो के बाद से अपने ऊपर से मैंने भरोसा ही खो दिया है। डरती हूँ टीटा कहीं इसको भी ना खो दूँ मैं। रोज, टीटा तुम मुझे सिखाओ कि मैं इसकी देखभाल कैसे करूँ। हाँ, एलेक्स, टीटा आंटी, जब आप और पापा की शादी होगी तब मैं इससे शादी करूंगी। टीटा, ये सच है? टीटा आंटी, आप पापा से कहोगे ना कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ? एलेक्स, इसका नाम इस थोड़ी है। इसका नाम तो जोसेफीटा है। और इससे शादी करने के लिए आपको टीटा आंटी की नहीं, हमारी इजाजत लेनी होगी। एलेक्स, बिल्ली कैसी आवाज निकालती है? म्याऊ, नहीं, म्याऊ।
अच्छा कुत्ता कैसे भौंकता है? और लायन कैसी आवाज निकालता है? बस इतने धीरे से? पापा आ गए? मैं कल सुबह ही पेड्रो से आकर अपनी शादी की बात करने वाला हूँ। ठीक आंटी, आप पापा से कहोगे ना कि मेरी भी शादी होने वाली है। हाँ भाई, एलेक्स भी शादी करने वाला है जोसेफिटा के साथ। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी भी शादी होने वाली, तुम्हारी टीटा आंटी के साथ। अब तुम इन्हें आंटी नहीं मम्मी कहना, ठीक है? पेड्रो, कल डॉक्टर जॉन तुमसे मिलने आ रहे हैं, टीटा का हाथ मांगने। कई बार मैंने अपने आप को टीटा की हालत के लिए जिम्मेदार समझा, लेकिन अब अच्छा है, टीटा का घर बस जाएगा। डॉक्टर जॉन के साथ टीटा बहुत खुश रहेगी, है ना पेड्रो? हाँ रोज। टीटा, रोज ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब तुम्हारा हाथ मांगने आने वाले हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं इस बात से। हाँ, मेरी अब इस घर में ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है टीटा, ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी खुशी ढूंढने का हक है। शुक्र है, आखिर तुम्हें इस बात का ख्याल तो आया। टीटा, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता रहा हूँ, लेकिन कई बार जिंदगी हमें समझौता करने पर मजबूर कर देती है। हाँ, खास तौर पे वो समझौता जो किसी और की जिंदगी से किया जाए। तुम्हारी हमदर्दी के लिए शुक्रिया। टीटा दीदी, अब पता चला डॉक्टर साहब इतनी सुबह सुबह क्यों आए हैं। टीटा और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं आप लोगों से उसका हाथ मांगने आया हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई डॉक्टर जॉन। और वैसे भी टीटा की बीमारी में आपने उसका जितना ख्याल रखा है, ये तो हम खुद टीटा की ज़बानी सुन चुके हैं, है ना पेड्रो? हाँ, हम चाहते हैं कि टीटा खुश रहे। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। वो जैसा चाहे हमें मंजूर है। ये तो बहुत अच्छी खबर है दीदी। तुम ही कहती थी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हारे सर पे वो प्याज नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो शादी का वेल सजेगा। अब तुम यही खड़ी रहोगी और दूसरी खबर लेकर आओगी। भागो। नोना एलिना के बाद टीटा के बड़े भी तो आप लोग ही हैं। इजाजत की रस्म भी तो आप ही पूरी करेंगे। अब जब माँ ही नहीं रही हमारे बीच डॉक्टर साहब, तो रिवाजों को लेकर हम क्या करेंगे? बात सिर्फ रिवाजों की नहीं है डॉक्टर साहब, बात टीटा की जिंदगी की है, उसकी खुशियों की। अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा है उसने। मैं जानता हूं कि आप उसे वो खुशी देंगे जो उसे मिलनी चाहिए। हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। पेड्रो भैया ने कहा है कि वो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। वो भी तुम्हारे लिए कितने खुश हैं टीटा दीदी। डॉक्टर जॉन, शादी तो ज़रूर होनी है, लेकिन माई को गुजरे हुए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है, इसलिए हमें इंतज़ार करना होगा। आपकी ये बात भी ठीक है, लेकिन सगाई तो हम कर ही सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं। मुबारक हो डॉक्टर जॉन। थैंक यू। चंचा, क्या पेड्रो सचमुच खुश है? बिल्कुल, और होगा भी क्यों नहीं। यहाँ तो लगता है टीटा कि सबकी खुशियाँ तुम्हारी खुशियों से ही शुरू होती। और अब ये बात मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ। जिंदगी में अक्सर इंसान समझौता तो कर लेता है, लेकिन अपने दिल पर काबू रखना उसके लिए मुश्किल होता है। पेड्रो कोशिश तो कर रहा था कि वो रोज़ को वो प्यार दे सके जो उसका हक था,
लेकिन अभी भी उसके मन में टीटा के लिए चाहत छुपी हुई थी। टीटा की शादी पर खुशी का इजहार तो उसने कर लिया था, लेकिन टीटा की खूबसूरती उसकी आंखों में चुभती रही।